अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका वेलकम करती हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और जूसी चपली कबाब की रेसिपी के साथ। ये टेस्टी और जूसी चपली कबाब का अगर आप घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल आप होटल जैसा मज़ा घर पे ही पाएंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये मज़ेदार टेस्टी और जूसी चपली कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ और कितने जूसी हैं, कितने टेस्टी हैं, फ्लेवर से भरे हुए चपली कबाब की रेसिपी है। सारी ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार कबाब घर पे ही बना के तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ चॉपर में मैंने पहले ही प्याज को अच्छी तरह चॉप कर लिया था, तो इसी चॉपर में ही मैंने अब कीमा दोबारा से चॉप करना है। कीमा मैंने वॉश करके रख दिया था स्ट्रेनर में, इसमें से पानी अच्छी तरह निकल चुका है। काफ़ी लोग कीमे को इसके साथ ही धोए बगैर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। इसको एक से दो बार वॉश करके कीमे को ऐसे ही स्ट्रेनर में रहने देती हूँ तो अच्छी तरह इसमें से पानी निकल जाता है। तो ये देखिए, दोबारा से मैंने इस कीमे को अच्छी तरह चॉप कर लिया है और बहुत अच्छी तरह ये कीमा बारीक हो चुका है। और कीमे का वज़न तकरीबन 1 केजी था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा खाने का चम्मच नमक। इसी के साथ ही मैं 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर ज़्यादा ऐड करेंगे इसी तरह 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच, तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी बीफ की। तो इसी के साथ ही 1 छोटा खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है। तो ये आधा कप मेरे पास दही है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा देर मैंने इसको ऐसे स्ट्रेनर में नहीं रहने दिया है, यानी कि थोड़ा बहुत पानी इस दही में मौजूद है। तो इसी के साथ ये सब्ज़ मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ, इनको थोड़ा सा ग्राइंड करके तो फिर मैं ऐड करूँगी। 1 छोटा खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्चें मैंने ऐड की हैं और ये जो मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े खाने के चम्मच जितना भुने हुए ये चने हैं, और भुने हुए चने को छिलका उतार के इनको मैंने ग्राइंड करके तो फिर ऐड किया है तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच जितना। मैंने आपको ग्रीन चिलीज़ दिखाई थी, उनको मैंने ग्राइंड करके तो वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ मैं कबाब चीनी के 12 से 15 दाने ऐड करूँगी, इनको थोड़ा सा पीस के तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। कबाब चीनी से कबाब का टेस्ट बहुत ही आला हो जाएगा, तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। कबाब चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो ग्राइंड करके फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना मैं ड्राई वाली मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही खूबसूरत सी इसकी खुशबू आती है, तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे हाफ़ केजी के जितना मैंने प्याज ले लिया था, प्याज को मैंने ग्राइंड करके तो इसी तरह ये हल्का हल्का सा मैंने इसका पानी निकाल दिया था और हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रहने दिया है। जैसा कि अभी मैंने आपको निचोड़ के दिखाया, तो थोड़ा सा पानी प्याज का आपने इसके साथ ज़रूर ऐड करना है। और इसके साथ ही अगर आप सब्ज़ प्याज स्प्रिंग अनियन भी डालना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारा यही प्याज ऐड किया है। और बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मलमल के कपड़े में इसको थोड़ा सा ज़्यादा निचोड़ के बिल्कुल ही इसका पानी निकाल के तो आप इसमें इस्तेमाल करें। चपली कबाब में अगर आप इसका थोड़ा सा प्याज का फ्लेवर रहने देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनेंगे ये कबाब। आप सभी चीज़ें ऐड करके इनको बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल अच्छी तरह इसको ऐसे ही मसल मसल के गूंदना है। तो बहुत अच्छी तरह इसको गूंदा है 2 से 3 मिनट लगा के। ये देखिए, मैं सारे ही अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको मैरिनेट करके रख देंगे। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ जो मैं इसमें डालना भूल गई, अब मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ और आपको साथ ही बता रही हूँ कि हर रेसिपी में मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन इस टाइम पे मैं इसको भूल गई थी, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं दोबारा से इसको डाल रही हूँ। 1.5 बड़ा खाने का चम्मच जितना मैं इसमें साबुत धनिया थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर रही हूँ। मैं इसका पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं इसको क्रश करके थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो इसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इसको मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है दोबारा से मिक्स करके तो अब इसे मैं कवर करके फ्रिज में रखने लगी हूँ आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ कटा हुआ धनिया भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपने टेस्ट कर लिया है, चेक कर लिया है इसका टेस्ट, अगर मसाले बराबर हैं तो आप इसमें ये इसी तरह इसको बना सकते हैं। लेकिन आप एक बार कबाब को इस तरह थोड़ा सा पीस लेके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मसाले कम लगें तो इस स्टेज पे आप इसमें मसाले दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, कबाब का थोड़ा सा मैंने मिक्सर ले लिया है और इतना सा मिक्सर लेके इसको मैं पहले ऐसे एक बॉल सी बना रही हूँ। बॉल सी बना के तो मैं इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसको फ्लैट कर रही हूँ। तो ये देखिए, कितनी अच्छी इसकी परफेक्ट सी शेप बन गई है। बिल्कुल भी हमें किसी सांचे की ज़रूरत नहीं है इसको कबाब की शेप बनाने के लिए। तो इसी तरह जितने भी कबाब अभी फ़िलहाल में मैंने तवे पे बना के फ्राई करने हैं, उतने कबाब मैं पहले ऐसे रेडी कर रही हूँ।
तो कबाब का साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। छोटे कबाब भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी कबाब आप बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। तो ये देखिए, फ़िलहाल मैं आपको 3 से 4 कबाब यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ कि ये मैंने कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। एक और प्लेट में भी मैंने बना के तैयार किए थे। तो यहाँ पे प्री हीटेड तवे पे मैंने डाल दिया है एक कबाब और इसको सेंटर में से ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे इसको प्रेस करके जिस साइड पे ऑयल ज़्यादा है आपने उस साइड पे इसको कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह नीचे वाली साइड से फ्राई हो जाए। हम गरम गरम तवे पे जब ये कबाब डालते हैं तो फ़ौरन से ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और सेंटर में से कबाब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो अगर डालते साथ ही थोड़ा सा सेंटर में से ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दें तो बिल्कुल भी कबाब सेंटर में से मोटा नहीं होता है। तो इसका शेप और जो साइज़ है वो बराबर ही रहता है। तो आप देखिए, जो सारे ही कबाब मैं डालती जा रही हूँ, सारे ही कबाब्स को मैं ऐसे सेंटर में से थोड़ा सा प्रेस करके डाल रही हूँ। और जिस साइड पे ऑयल ज़्यादा है तवे पे, उसी साइड पे ही मैं पहले उनको फ्राई कर रही हूँ कबाब्स को। एक साइड पे पकते हुए तकरीबन इन्हें 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। और लो फ्लेम पे तो बिल्कुल भी कबाब नहीं फ्राई करने हैं, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं। और जब आपको लगे कि इनका कलर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए और कबाब भी पक चुके हैं, तब आप थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इनका कलर डार्क कर सकते हैं। बस आपने कबाब को जब तवे पे फ़र्स्ट टाइम में डालें तो फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज नहीं करना है। और अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना चपली कबाब को, तो बहुत ज़्यादा तवे पे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और फिर ये कबाब का जो पानी निकलेगा, कीमे का जो पानी निकलेगा, उसे ड्राई करते करते यहीं पे कबाब सारे बिखर जाएंगे। तो इसलिए आपने लो फ्लेम पे तो बिल्कुल इनको फ्राई नहीं करना है। ये इस टाइम पे मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ इनको। और फ्राई करने का जो टाइम है 5 से 7 मिनट में दोनों साइड से कबाब बहुत अच्छी तरह पक के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं टमाटर के कुछ स्लाइसेस साथ साथ डाल रही हूँ, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे, चपली कबाब के ऊपर। आप चाहें तो बारीक कटिंग करके इस जो हमने मसाला तैयार किया है कीमे का, उसके साथ ही बारीक कटिंग करके टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके बीच में छोटे से पीसेस करके ऐड नहीं किए हैं, तो मैं इसके टमाटर के स्लाइसेस को इसके ऊपर ही डालूंगी। तो ये देखिए, एक एक स्लाइस जो लेके मैं इसके ऊपर कीमे का जो कबाब है इसके ऊपर रखती जा रही हूँ अच्छी तरह। अब ये जो टमाटर के स्लाइसेस हैं ना, वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जब मैं टमाटर के स्लाइस के साथ इसकी साइड को चेंज करूँगी, कबाब की साइड को चेंज करूँगी, तो जो टमाटर का जो स्लाइस है ना, इस कबाब के साथ बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। ये तो ये देखिए, मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। कबाब हमारे बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं। बस अब भी ये कबाब के ऊपर जो मैंने एक टमाटर का स्लाइस रखा है, इसको कबाब की दूसरी साइड के साथ थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँ, तो हमारे कबाब अच्छी तरह पक के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ये मैंने पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। लेकिन पेशावरी चपली कबाब में बहुत ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल किया जाता है, रोगन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने इस कीमे में कम ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप रोगन का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ैट का इस्तेमाल कीमे में ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही कम इसमें फ़ैट का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, मैं अब इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। कबाब के साथ जो टमाटर का स्लाइस है अच्छी तरह सेट हो चुका है और जो टमाटर का फ्लेवर है ना, वो भी इस कबाब में अच्छी तरह आ चुका है। बहुत ही टेस्टी और जूसी कबाब की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा कबाब। आप कबाब का कलर देख सकते हैं, कितना अच्छा और प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है इनका। और अगर इससे ज़्यादा आप इसका डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप हाई फ्लेम करके थोड़ा सा इनको ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो हमारा ख्याल है कि इतना ही इनको फ्राई करना काफ़ी है। तो यहाँ पे सर्विंग ट्रे में मैंने कबाब निकाल दिए हैं। इनको मैं पुदीने की चटनी के साथ और नान के साथ सर्व करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपको ये मज़ेदार, टेस्टी और जूसी चपले कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर रेसिपी को शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन किया करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सकें। तो यहाँ पे एक कबाब तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है ये कबाब और ये देखिए कितना जूसी है।
बहुत ही बेहतरीन कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने ट्राई की तो अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।